वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो जनरली कोई भी ट्रांस वोमेन हो या कोई भी वोमेन हो, हर कोई नेचुरल ब्रेस्ट पसंद करता है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो ब्रेस्ट है वो आप नेचुरल डेवलप करोगे या ब्रेस्ट इम्प्लांट कराओगे। क्योंकि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है उसमें थोड़ा डाउट रहता है, बट हर कोई चाहता है कि उसके नेचुरल ब्रेस्ट होने चाहिए। बट जो नेचुरल ब्रेस्ट है वो बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, और अगर नेचुरल ब्रेस्ट अगर डेवलप हो भी जाए तो जो शेप है काफ़ी इरेगुलर होता है। अगर मैं ट्रांस वोमेन या फिर सिस वोमेन की बात करूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नेचुरल ब्रेस्ट में है कि उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डेवलप होने में। अगर आप किसी वोमेन में देखो तो 10 से 15 साल लगते हैं ब्रेस्ट को पूरी तरीके से डेवलप होने में। तो इतना काफ़ी लंबा टाइम होता है। मेरे हिसाब से इतना पेशेंस बहुत कम लोगों में होता है, वो इतना टाइम भी नहीं होता। तो अगर आपको नेचुरल ब्रेस्ट आपके डेवलप हो रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। और अगर आप नेचुरल ब्रेस्ट चाहते हो तो और लुक भी चाहते हो तो मेरे हिसाब से इम्प्लांट बेस्ट है। तो अगर आप देखो कि आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर है वो काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, तो मेरे हिसाब से लोगों में ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए अगर आप इम्प्लांट आपका एक बेस्ट एक अल्टरनेट है। क्योंकि जो इम्प्लांट के साथ जो बेनिफिट है वो ये कि 1 डे प्रोसीजर है। तो आपको मैंने काफ़ी डॉक्टर से बात करी है रिलेटिंग ब्रेस्ट इम्प्लांट। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है और कई सालों तक, तो उन्होंने कहा है कि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है जो मसल्स के अंदर में करे जाते हैं, तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं जैसे अपना कंक्लूजन करूँ तो ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद आपकी एक नेचुरल फीलिंग आएगी, एक अपीयरेंस आएगा, आप थोड़ा यंग महसूस करोगे। और जो शिफ्टिंग है वो बहुत कम होती है नेचुरल ब्रेस्ट इम्प्लांटेड ब्रेस्ट में बजाय नेचुरल ब्रेस्ट के। और आपको कोई डर भी नहीं रहेगा कि आपके ब्रेस्ट गिर रहे हैं, क्योंकि कई लोग जैसे बैलून लगाते हैं या कुछ और इंसर्ट करते हैं तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए या बैलून में आपने पानी भर रखा है तो फट ना जाए। तो जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है मैं पर्सनली उसको रिकमेंडेड करती हूँ, और आप मसल्स के अंदर करवाओ किसी प्लास्टिक सर्जन से अगर वो तैयार हो जाते हैं तो। क्योंकि प्लास्टिक सर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी जो व्यू है, जो उसका ओपिनियन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट आपको एक प्लास्टिक सर्जन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो ब्रेस्ट इम्प्लांट का, किसी वोमेन में नहीं जिसने काफ़ी ट्रांस वोमेन में ब्रेस्ट इम्प्लांट करे हों। क्योंकि जो नेचुरल वोमेन है उसके ब्रेस्ट टिश्यूज़ अलग होते हैं और जो ट्रांस वोमेन है उसके ब्रेस्ट टिश्यूज़ काफ़ी अलग होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों का मैंने बताया कि बहुत अलग होता है ब्रेस्ट इम्प्लांट का तरीका, किसी नेचुरल वोमेन में और किसी सिस या फिर ट्रांस वोमेन के अंदर ब्रेस्ट इम्प्लांट का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि जो सिस वोमेन या ट्रांस वोमेन उनके ब्रेस्ट टिश्यूज इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते। अब दोनों के स्केलेटन होते हैं अलग होते हैं, दोनों के मस्कुलर शेप अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट कराना है तो सर्जन के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि ब्रेस्ट में काफ़ी गैप ना हो। कई लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट करते हैं, आप देखना फ़ोटोज़, तो उनके दोनों ब्रेस्ट के बीच में अच्छा खासा गैप होता है। तो अगर इम्प्लांट के बाद आपका गैप आ गया तो क्लीवेज नहीं आएगी, तो अगेन वो एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है कि आपने पैसा भी लगाया, इम्प्लांट भी कराया और आपको क्लीवेज भी नहीं मिल रही है। तो क्लीवेज तभी मिल सकती है जब आपका प्लास्टिक सर्जन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो जब भी आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हो आप उसके फ़ोटोज़ देखो जो उसने इम्प्लांट कराए हैं, उसमें आप ये देखो कि जो इम्प्लांट हो रहे हैं उनमें ब्रेस्ट के बीच में गैप है या फिर क्लीवेज आ रही है आफ्टर इम्प्लांट। ये बहुत ज़्यादा अगर गैप आ जाता है ब्रेस्ट के बीच में तो क्लीवेज नहीं आ पाती, क्योंकि दोनों ब्रेस्ट टच नहीं कर पाएंगे जब आप ब्रा को पहनोगे। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि इम्प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बड़े इम्प्लांट है तो अगेन आपको लॉन्ग टर्म में आप प्रॉब्लम आएगी। इतने बड़े ब्रेस्ट के साथ घूमना और बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान रख के ही इम्प्लांट कराना चाहिए। तो जो ब्रेस्ट इम्प्लांट अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़े करवा रखे हैं तो कुछ ही दिनों बाद आपको नेक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, शोल्डर पेन स्टार्ट हो जाएगा, बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको आदत नहीं है
इतने हैवी ब्रेस्ट लेके घूमने की। तो इसी मारे इम्प्लांट से पहले आपको अच्छा खासा सर्च करना है, आपको सर्जन के साथ बैठ के बात करनी है। वो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का टाइप, बॉडी का वेट सब कुछ देख के आपको बताएगा कि मैक्सिमम इतना बड़ा इम्प्लांट से आपको आगे नहीं जाना है। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट का सेकंड जो बेनिफिट है कि एक 1 डे प्रोसेस है, एक ही दिन में आपको नेचुरल ब्रेस्ट मिल जाएगा और ब्रेस्ट कैंसर का इसमें कोई खतरा नहीं है। सारे टिश्यूज़ वो पहले से हटा देते हैं और आपको एक ऑसम लुक मिलेगा, आपको क्लीवेज मिलेगी, आपको अपना शेप मिलेगा, जो भी शेप आप चाहते हो आफ्टर इम्प्लांट्स, और एक ही दिन में आपको नेचुरल ब्रेस्ट मिल जाएगा। इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। तो आजकल ब्रेस्ट इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गए हैं, बहुत एडवांस टेक्निक आ गई है। इवन मैक्सिमम वोमेन भी आजकल ब्रेस्ट इम्प्लांट ही प्रीफर कर रही हैं। अगर आप एक्ट्रेस देखो तो मैक्सिमम जो एक्ट्रेस है, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, सब ने ब्रेस्ट इम्प्लांट ही करा रखे हैं। और कई बार इम्प्लांट फिर वो अपने रिवाइज भी करती हैं बड़े इम्प्लांट के लिए। ठीक है, तो इनकेस अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। तो जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको उसको जवाब दूंगी और इसी टाइप की वीडियो मैं आपके लिए और भी लाऊंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो आप बताना। आपकी इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।